बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा अरबिक स्पीकिंग कोर्स का दूसरा क्लास है। आज हमारा दूसरा दर्स है। इंशाअल्लाह आज की दर्स में हम सीखेंगे मन, जैसे कि पहले सीखे थे माँ, ठीक है। ये अब हम सीखेंगे मन, ठीक है। मन हाजा, मन जालिका, ठीक है। इससे पहले आप सीखे थे क्या, मा हाजा और मा जालिका। अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं, मन, ठीक है। माँ का माना क्या था और मन का माना होता है कौन, यानी कि मन हाजा यह कौन है, ठीक। और मन जालिका वह कौन है, ठीक है। यह भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि पहले का था, ठीक है। सिर्फ इसमें एक वर्ड बदला है, तो क्या है, मन। उसमें था माँ और इसमें क्या है, मन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से याद होगा इंशाल्लाह। और आपको जो वर्क मिले थे करने के लिए वो आप लोग कुछ लोग किए हैं और कुछ लोग अभी बाकी है करना, तो वो भी करके ग्रुप में भेज दें, एडमिन को भेजें। आप लोगों को जो भी रूल बताए जाते हैं आप उसको फॉलो करेंगे, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। नहीं तो फिर आप सीख नहीं सकते, आपको कोई भी समझ नहीं आता, फिर इस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हमारी बनाई हुई रूल को फॉलो नहीं करते, आपको जो कहा जाता है आप वो नहीं करते, फिर आपको आता है नहीं आता, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप इससे पहले पढ़े थे करीब और बाइद दोनों के लिए। करीब के लिए क्या बोलते हैं, हाजा, और बाइद के लिए क्या बोलते हैं, जालिका, ठीक। करीब है तो क्या, हाजा, और दूर है जालिका। और इससे पहले आप जब पढ़े तो उसमें क्या था, मा हाजा मा जालिका। अब हम देखते हैं मन हाजा मन जालिका। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर आप देखें, एक आदमी है, ठीक। आदमी को अरबी में रजुलन कहते हैं, ठीक, रजुलन। तो यहाँ पर सवाल है मन हाजा, यह कौन है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन, ये जो माँ और मन का इस्तेमाल करना है, आप बेहतर समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये बता दिया गया कि मन का माना कौन होता है। अब उर्दू में आप जहाँ पर कौन बोलते हैं वहां पर मन लगाएं, और जहाँ पर क्या बोलते हैं वहां पर माँ लगाएं, ठीक। तो मन हाजा यह कौन है। अब देखिए सामने एक आदमी है, नजदीक है, तो उसको इशारा करके पूछा जा रहा है मन हाजा यह कौन है। तो अब जवाब क्या देना, हाजा रजुलुन, यह आदमी है। अब अगर वही आदमी दूर है तो उससे उसके लिए पूछा जाएगा मन जालिका, वो कौन है, ठीक। एक आदमी है, उसकी तरफ इशारा करके पूछा गया है मन जालिका, वो कौन है। अब आपको जवाब क्या देना है, जालिका रजुलुन, वो एक आदमी है। जैसे कि आपको पहले बताया कि हाजा और जालिका दोनों वाहिद मुजक्कर के इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक का इस्तेमाल करेंगे, वह एक यह एक, ठीक। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एक है लड़का, ठीक। यहाँ पर है करीब भी है बाइद भी है, यानी दूर भी है और पास भी है, नजदीक भी है और दूर भी है। तो अब नजदीक है तो उसके लिए सवाल किया जाएगा, उसकी तरफ इशारा करके मन हाजा, यह कौन है। जवाब क्या देना, हाजा रजुलुन, हाजा वलदुन, लड़का है, वलदुन हाजा वलदुन, यह
एक लड़का है। ठीक, अब यह दूर है, पूछना है तो क्या कहेंगे, मन जालिका, वो कौन है। ठीक, लड़का है, उसकी तरफ इशारा किया गया, मन जालिका, वो कौन है। जवाब क्या देना, जालिका वलदुन, यह एक लड़का है। ठीक, वल कहते हैं लड़के को। ठीक, तो आपको इतना समझाइए कि मन हाजा का माना क्या होता है, यह कौन है, और मन जालिका का माना, यहाँ पर दोनों जगह हाजा लिख दिया गया है, गलती से लिख गया। ठीक है, यहाँ पर जालिका रहेगा, मन जालिका। तो मन जालिका वो कौन है। ठीक, सिर्फ इतना समझना है आज के दर्स में, इतना। जैसे कि मैं कल के दर्स में क्या बताया था, मा हाजा और मा जालिका, इतना समझना था। और आज के दर्स में मन हाजा मन जालिका, बस इतना समझना है। जैसे मन मुहम्मदुन, मुहम्मदुन यानी मोहम्मद कौन है। ठीक, यहाँ पर सवाल क्या है, मोहम्मद कौन है। जवाब क्या देंगे, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल है। ठीक, अब आइए, जैसे कि इससे पहले आपको कुछ लुगात बताए गए थे, कुछ वर्ड मीनिंग बताए गए थे पहली क्लास में। इसी तरह आज की दूसरी दर्स में भी, दूसरी क्लास में भी हम कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे, क्योंकि हम अरबी बोलना सीखना चाहते हैं, हम अरबी बोलना सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज जरूरी है कि हम आसपास की चीजों को जानें। ठीक है, जैसे कि मैं कल की क्लास में बताया था कि, मैं कल की क्लास में बताया था कि घर के बारे में बताया, हाँ घर, घर में और कमरे के सबके नाम बताए थे मैंने। ठीक है, घर वगैरह इन सबके नाम मैंने बता दिए थे। तो और मैंने घर का नाम बताया था, और कुछ जैसे नाश्ता भी बताया था। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बारे में। तो अब आज के दर्स में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फूड यानी खाना। ठीक है, तो अब खाने पीने की चीजें हैं, तो उसको भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने है, जैसे कि पहले इसमें, अब देखें खाने को क्या कहते हैं, अरबी में खाना को क्या कहते हैं, फूड इंग्लिश में, इसको अरबी में क्या कहते हैं, गिजा। ठीक, गिजा कहते हैं किसको, खाने को, खाना हो गया गिजा। ठीक, आगे, अब खाना तो है, लेकिन खाना एक होता है सुबह, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक, यानी कि नाश्ता। तो इसमें क्या है, इसको अरबी में क्या बोलेंगे, फतूर। क्या बोलते हैं अरबी में, फतूर। ठीक, ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं, फतूर। और उसके बाद लंच करते हैं दोपहर में, उसको गदा। ठीक, गदा बोलते हैं किसको, जो हम लंच करते हैं। और उसके बाद हम करते हैं क्या, रात में डिनर। ठीक, यही तीन होता है ना, यही इसी वक्त खाना खाया जाता है। क्या होता है, डिनर, यानी कि जो रात के खाना खाते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, अशा। क्या कहते हैं, अशा। तो ये अशा होता है क्या, यानी कि रात का खाना, डिनर। अब हम खाने में कुछ चीजें लेते हैं जो कि आमतौर पर खाया भी जाता है, तो उन सब चीजों के भी नाम हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो कि अक्सर बोले जाते हैं, ठीक है, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का नाम आना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे अरबी, तो आपको सारे डिक्शनरी याद होना जरूरी नहीं है, आपको उतनी चीजें की जरूरत होती है जितना कि आपके आसपास मौजूद है। ठीक, तो आप पहले शुरू करें तो पहले अपने आसपास की चीजों से शुरू करें, आसपास की चीजों को देखें, तो इससे आप बेहतर समझ पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, चिकन। ठीक, गोश्त, ये चिकन है, मुर्गा। ठीक है, तो इसको अरबी में क्या बोलते हैं, दजाज। क्या बोलते हैं,
दजाज बोलते हैं चिकन को। ठीक, मछली है उसको क्या बोलते हैं? समक। ठीक, समकुन कहते हैं किसको? फिश को, मछली को। ठीक, ये सब चीजें आप भी खाए होंगे। ठीक, खाते हैं सब। तो ये सब क्या है, ये हमारा हमेशा का इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। मुर्गा भी खाते हैं, मछली, ये सब चीजें, ये सब हमेशा हमारे जिंदगी में जो है अक्सर लोग खाते रहते हैं, हर जगह ये मौजूद होता है। ठीक, तो इन सब चीजों का नाम आना जरूरी है। ठीक, अब मान लो ये कोई पूछेगा कि महाजा, जो चिकन है उसको इशारा करके कोई पूछेगा कि महाजा ये क्या है, तो आपको जवाब क्या देना है? हाजा दजाज। ये क्या है? ये चिकन है। मछली है उसको क्या बोलेंगे? हाजा समक, ये मछली है। ठीक, तो इसलिए ये सब चीजें याद रहना जरूरी है। आ गया था गोश्त। ठीक, मछली की भी गोश्त खाते हैं, मुर्गे का भी खाते हैं, और भी होते हैं। ठीक, तो ये हम खाते हैं, तो गोश्त को क्या कहते हैं? लहम कहते हैं। ठीक, लहमुन क्या होता है? गोश्त। और एक था, हाँ, सलाद होता है, सलाद। ठीक है, तो इसको सल्तह कहते हैं। ठीक है, सलाद जो होता है, ठीक है, सलाद को क्या बोलते हैं अरबी में? सल्तह। ठीक, अब इसके बाद सलाद आ गया, उसके बाद अब आगे है सैंडविच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको शतीरा बोलते हैं। क्या? शतीरा। तो ये हो गया सैंडविच। उसके बाद चपाती यानी कि रोटी। ये रोटी, ये तो सब खाते हैं, तो इसका भी नाम आना जरूरी है। रोटी को बोलते हैं खुब्ज। क्या? खुब्ज। ये याद रखें, क्योंकि ये सब आम, ये हमारे जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। ये हम अक्सर आसपास हर जगह मौजूद होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, खाने पीने की चीजें, ये सब आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हो गया, रोटी का हो गया। उसके बाद है जुबनुन। ठीक है, जुबनुन। ये जुबनुन जो है वो कहते हैं मक्खन को। ठीक, मक्खन क्या कहते हैं? जुबनुन। और इसके बाद है प्याज। प्याज को अरबी में कहते हैं बसल। ठीक, बसलुन यानी प्याज। ये भी सबके पास होता है, सबके घर में होता है। उसके बाद है, अभी देखिए इसमें हम इस दस में हम खाने पीने की चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक, कोई भी डाउट होता है, ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देखे हो, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहां पर लिंक होता है। तो आगे है, यहाँ आता है फ्रूट। ठीक है, खाने पीने के बाद फ्रूट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी फलों का। ठीक, मेवे फल ये सब। तो इसको, फ्रूट को क्या बोलते हैं? फकीहा। क्या बोलते हैं? फकीहा। तो फाकिया किसको बोलते हैं? फ्रूट को, मेवे को। और उसके बाद तरकारियां। ठीक, जो सब्जी होते हैं, तरकारियां। तो ये तरकारियां क्या बोलते हैं? ये खजरावात। ठीक, कहता है खजरावात। खजरावात बोलते हैं किसको? तरकारियों को। अब गाजर है और हलवा है। गाजर का भी हलवा बनता है। तो हलवा को अरबी में क्या बोलते हैं? हलवा को हलवाई बोलेंगे। ठीक है, जो हलवा होता है उसको अरबी में भी हलवाई बोलते हैं, उसको कोई अलग नाम नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप तो देखा जाए, आप पढ़ते जाए, आप देखें कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि उर्दू में बोली जाती है, वो अरबी में भी होता है। ठीक है, और अरबी बस एक कहने को है कि अरबी बहुत ही मुश्किल जबान है,
बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही आसान जबान है। इसको जो चाहे सीखना चाहे वो सीख सकता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से सीख भी सकते हैं। बोलना भी आसान है, बोलने में अच्छा भी लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप बोलेंगे और इसको सीखेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे है क्या, गाजर। ठीक है, गाजर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जजर। ठीक, जजर। ठीक, जजर कहते हैं किसको? गाजर को। अब आते हैं कुछ, यहाँ तक तो हम सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको गिनते भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिना भी जाता है उसको। ठीक है, कोई भी चीज है आप उसको गिनते भी हैं कि ये इतनी चीजें हैं, ये इतनी चीजें हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज लेंगे उसको गिनेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं नंबर, यानी कि अदद। पहले देखिए, एक, एक को क्या बोलते हैं? वाहिद। वाहिद, ठीक, वाहिद कहते हैं किसको? एक को। अगर एक है क्या कहेंगे? वाहिद। आप देखते जाए, एक हाथ ऐसे उठा भी है, एक उंगली। और दो को क्या कहते हैं? ऐसे देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो क्या है? दो को क्या बोलते हैं? स्नान। तीन को सलासा। ठीक, सलासा कहते हैं तीन को। और चार को अरबा। ठीक, अरबा। अरबा क्या कहते हैं? चार को। और पांच को खमसा। ठीक, खमसा कहते हैं पांच को। छह को क्या कहते हैं? सित्ता। ठीक, सित्ता, छह। अब देखते जाए, वहां पर 6 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, और यहाँ पर ऐसे दिखा भी दिया है, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखा भी है, ताकि आप इसको देख कर भी समझ सकें। ठीक है, और यहाँ पर देखें सबा, सबा कहते हैं सात को, ऐसे देखिए यहाँ पर दिखाई भी गया है आपको स्क्रीन पर, ताकि आप उसको गिन के भी समझ सकें। ठीक, आगे हो गया है पर, खमसा हो गया, सित्ता हो गया, और सबा हो गया, और समानिया। ठीक, आज से 10 नंबर सीखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। समानिया कहते हैं आठ को। समानिया कहते हैं आठ को। और उसके बाद तिस्आ, यानी कि नौ। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसे दिखाया भी है, यानी कि नौ, पांच चार नौ। ठीक, और यहाँ पर 10 हो गए, इसको 10 को क्या बोलते हैं? अशरा। ठीक, अशरा यानी 10 हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दर्स में बस इतना ही है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं अभी। आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है, करने के लिए आपको। आप जैसे कि आज दिया गया था, कल की क्लास का भेजा गया था, तो उसी तरह आज भी भेजा जाएगा। आज रात तक इंशाल्लाह भेज दूंगा, आप लोग उसको भी करके ग्रुप में भेजें, ग्रुप एडमिन को। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपना हाथ उठाएं, किसी को कोई डाउट है तो। जी माशाल्लाह, हाथ उठे जी। ये सिस्टर है यार, आपको कोई सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किस कोई डाउट है पूछ सकते हैं अभी।
ये मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है। ये किसी कोई सवाल है? जिसका कोई सवाल ना हो तो अपना हाथ नीचे रखें, जिससे कुछ पूछना हो वही अपना हाथ उठाएं। जी। अगर आप यहाँ नहीं पूछना चाहते आप ग्रुप में डाल दें, इंशाल्लाह मैं वहां से देख लूंगा और इंशाल्लाह वहीं पे जवाब भी दे दूंगा इंशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत ये सब जो वो पढ़ाए हैं, इन सबको अगर ग्रुप में भेज देंगे तो जी। याद करने में आसानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल भेजा जाता है। आज भी भेजा जाएगा, कल भी भेजा गया था। इंशाअल्लाह हजरत। जी। और कुछ कोई डाउट है? ये ठीक है। सिस्टर ने यार आपका हाथ उठा हुआ कब से, कोई क्या कुछ पूछना चाहिए, कुछ समझ नहीं आया? ये ठीक है। आपको अभी किसी को कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में ही सवाल कर दें, इंशाल्लाह मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा। ठीक है। और जिनका भी क्लास है बीच में है, छोटा हो, कुछ समझ ना आया हो, ये वीडियो यूट्यूब पे डाला जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और वहां पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये जो पढ़ाया गया इसका पीडीएफ मौजूद रहेगा, वहां के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में डाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, वहां से अगर कोई भी चीजें आपको समझ नहीं आया है तो वहां से पूछ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये कैसे क्या हो पाया, आप यूट्यूब पे बोल शायद मैं अंडरस्टैंड करूंगी। ऐसा आवाज क्लियर नहीं आया, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ, ठीक नहीं हो पाया शुरू से। देखिए आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। हेलो। जी, ऐसा आप ना जो भी आपका ऐसा जो भी समझ नहीं आया हो, आप या तो लिख कर पूछना या फिर आप ग्रुप में वॉइस मैसेज या फिर कुछ डाल दीजिएगा। ठीक है। वहां से मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, जी ठीक ठीक। है, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह। अभी क्लास खत्म करते हैं। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।